रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया। जब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ तो यह विवाह कैसे होना था? जब धनुष का भंजन हुआ, जैसे ही धनुष टूटा तो प्रस्ताव पारित हो गया कि भाई धनुष टूटने वाले का विवाह जानकी जी से होगा। पर यह सूचना दशरथ जी को नहीं थी, तो दशरथ जी को यह सूचना देने के लिए दूतों को भेजा गया। जब दूत दशरथ जी को सूचना देने के लिए गए, दशरथ जी बैठे हुए थे और दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि मेरे बेटे राम ने धनुष का भंजन कर जानकी जी को प्राप्त किया है, हृदय में अत्यंत आनंद हो गया। क्योंकि पिता के जीवन की प्रसन्नता तब होती है जब पिता किसी अन्य के मुख से अपने पुत्र के गुण को सुने। और धन्य जन्म जग तीतल तासु पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। इस कथा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जीवन में हम कुछ पा पाए चाहे ना पा पाए, कुछ हासिल कर पाए चाहे ना कर पाए, पर यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारे प्रति हमारे माता पिता से जो शब्द कहे जाएं और उन शब्दों को सुनकर माता पिता का हृदय गर्व से चौड़ा हो जाए, तो इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना हमारा सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है। भर्तृहरि जी ने नीति शतक में लिखा है, परिवर्तन संसारे बता कोबा न जायते साजा तो ये न जाते न याति वंशं समुन्नतिम। संसार परिवर्तनीय है और परिवर्तनीय संसारे मृतः कोबा न जायते। इस परिवर्तनीय संसार में किसकी मृत्यु नहीं होती, किसका जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आवागमन का चक्र तो निरंतर चलता ही रहता है, पर इस चक्र में भी जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ आचरण से संपन्न होता है जिससे उसके पिता का हृदय गर्व से चौड़ा हो जाए, तो उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। इसलिए स्वयं रामचरितमानस में वर्णन आता है कि धन्य जन्म जग तीतल तासु पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, पर दशरथ जी तत्क्षण गुरु के पास गए, क्योंकि जीवन में हानि हो चाहे लाभ हो, सबसे पहले अपने विचार को गुरु के चरणों में निवेदित करो। जब जैसे ही दशरथ जी गुरु जी के पास पहुंचे और राम जी की उपलब्धता की पूरी कथा सुनाई, बहुत सुंदर चौपाई वशिष्ठ जी ने कही है। मैं यह शिक्षा दे रहा हूं कि समुद्र से क्या शिक्षा ली जाए, समुद्र हमें क्या शिक्षा देता है। बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, जिमी सरिता सागर महु जाई, जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमी सब सद्गुण बिनहि बुलाए, तिमी सब सद्गुण बिनहि बुलाए, धर्मशील बहि जाई सुभाए, धर्मशील बहि जाई सुभाए। जिमी सरिता सागर महु जाई, जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम। थोड़ा आप लोग आगे हो जाएं, पीछे में जगह नहीं है। यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमी सब सद्गुण बिनहि बुलाए, तिमी सब सद्गुण बिनहि बुलाए, धर्मशील बहि जाई सुभाए, धर्मशील बहि जाई सुभाए। थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, अभी आगे जगह है, आप लोग आ जावे, क्योंकि जो माताएं फिर आएंगी तो बैठने के लिए उनको जगह नहीं है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। थोड़ा यदि संकुचित होकर भी बैठना पड़े तो समस्या नहीं है, पर हमारा भाव होना चाहिए कि कथा से कोई वंचित ना रहे।
तो समुद्र ने क्या कभी किसी भी नदी को इनविटेशन कार्ड भेजा क्या कि हे गंगा मैया आप मुझ में आकर समाहित हो जाओ, हे यमुना मैया, हे नर्मदा मैया आप मुझ में आकर समाहित हो जाओ? पर सभी नदियां स्वतः प्रवाहित होकर समुद्र में आती हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्म जिसके जीवन में होगा, गंभीरता जिसके जीवन में होगी, पुण्य जिसके जीवन में होगा, सिद्धांत जिसके जीवन में होगा, उसको ऐश्वर्य और संपत्ति की कामना नहीं रखनी पड़ेगी। ऐश्वर्य संपत्ति स्वतः उसके जीवन में चलकर आ जाएगी। जैसे समुद्र के पास प्रवाहित होकर सभी नदियां आकर समाहित हो जाती। पतंग से बहुत सुंदर शिक्षा ली। पतंग आप जानते हैं, एक कीड़ा होता है, ये अग्नि की लपटों के पास भ्रमण करता रहता है और अग्नि की लपटों के पास भ्रमण करने से उसको सुख की अनुभूति होती है, अग्नि का ताप उसको लगता है और उसको तो आनंद की अनुभूति होती है। पर धीरे धीरे वो अग्नि के इतने निकटस्थ हो जाता है कि वो ही अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। कभी कभी इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार के भोगों को भोगते हुए हम उसी सुख की अनुभूति में इतने अवलिप्त हो जाते हैं कि यही संसार के भोग, यही संसार के सुख हमारे नाश का कारण बन जाते हैं। अच्छा, जानते सब हैं कि क्या हमारे जीवन में सही है, क्या हमारे जीवन में गलत है? अच्छा ये बताइए, कौन नहीं जानता कि मदिरा पीना गलत है? कौन नहीं जानता कि मांसाहार करना गलत है? कौन नहीं जानता कि अपने मुख में भगवान के नाम की जगह ऐसे पदार्थों को रखना जो कि हमारे मुख की शोभा को म्लान करते हैं वो गलत है? सब जानते हैं ना। पर इसके पश्चात भी लोग उसको क्यों ग्रहण करते हैं? क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है, हम इंद्रियों के अधीन हैं। और धीरे धीरे संसार में रहते हुए भोग हमको इस प्रकार से अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं कि वो भोग जो हमें सुख का साधन लगते हैं, वो ही सुख का साधन लगने वाले भोग हमारे विनाश का कारण बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, संसार में रहना आपत्ति नहीं है, संसार में तो रहा जाए। पर आपने कभी देखा है नाव किस प्रकार से जल में प्रवाहित होती है? नाव जब तक जल में है तब तक तो नाव सुरक्षित है, वो बैठने वाले, उसमें यात्रा करने वाले यात्री को इस पार से उस पार पहुंचा देगी। पर मैं पूछना चाहूंगा कि जब तक जल में नाव है तब तक तो नाव सुरक्षित है, और नाव में यदि जल आ जावे तो फिर यात्री इस पार से उस पार जा सकता है? नहीं। वैसे ही संसार में हम रहे उत्तम पक्ष है, पर हम में संसार रहने लगे तो फिर पतन भी दूर होने वाला नहीं। हम संसार में, वो बात पसंद नहीं आई क्या? ताली इतनी धीमी बजाई आपने। हम संसार में रहें ये आपत्ति नहीं, पर संसार हम में ना रहे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हाथी से शिक्षा ली। आपको पता है हाथी को किस प्रकार से कैद किया जाता है? एक नकली हथनी बनाई जाती है और उसको देखकर हाथी आकृष्ट होता है और वहीं नीचे जाल बिछाकर हाथी को कैद कर दिया जाता है। इसलिए एक साधु को, एक संत को स्त्री से किस प्रकार से दूरी बनानी चाहिए, ये हाथी के माध्यम से शिक्षा दी। वहीं आकाश से भी दिव्यतम शिक्षा ग्रहण की। आकाश सर्वत्र व्याप्त है और इतना दिव्य स्वरूप होते हुए भी, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि नाव जो है वो जल में रहे पर नाव में जल ना रहे, वैसे ही कभी आपने देखा होगा एक संस्कृत में शब्द आता है क्षितिज, जहां पर यह अनुभूति होती है कि पृथ्वी से आकाश मिल रहा है, पर क्या मिलता है? कभी आप दूर यात्रा करते हैं तो ऐसा लगता है कि देखिए दूर का जो दृश्य है वहां पर पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, पर मिलता नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां आकाश की सत्ता है, पर वहां वहां आकाश की सत्ता होते हुए भी वो आकाश कभी पृथ्वी से नहीं मिलती। कहने का अर्थ यह है कि जहां जहां भगवान हो वहां वहां भक्त उस द्वैत भाव से भगवान के दर्शन में सदैव संलग्न होते हुए अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त करें। यह आकाश से दिव्यतम शिक्षा ली। जल से